गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपनी पिछली कक्षा में बात की थी राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत लासा की ओर के बारे में। यह अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। यहाँ पर हमने देखा कि वो जहाँ से गुजरे वहाँ पर जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, क्योंकि वो केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। और उन किलों में कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल वहाँ पर बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं और उन किलों में और मकानों में किसानों ने अपना जमावड़ा जमा लिया है या किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। तिब्बत की सामाजिक स्थिति का अवलोकन हमने किया कि तिब्बत में हमारे देश की तरह जाति पाति छुआछूत आदि का कोई नियम नहीं है। औरतें वहाँ पर पर्दा भी नहीं करती है। वहाँ पर यात्रियों के लिए चढ़ाई बाहर बाग की या और न जाने कितनी समस्याएं हैं, तो इस तरह के कुछ आराम भी है। बस तिब्बत में बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, वरना आप कितने ही अपरिचित हो घर में प्रवेश कर सकते हो और घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हो, वो उसे आपको पका करके दे देगी। उसके बाद हमने देखा था कि अब राह में जा रहे हैं तो राहदारी मांगने की बात यहाँ पर आई थी। राहदारी का कल मैंने आपको बताया था कि एक पर्ची दी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो यात्रा के लिए आवश्यक होती है। तो उन्होंने उस राहदारी मांगने आने वाले व्यक्ति को क्या किया, वो जो पर्चियाँ थी वो पर्चियाँ उसको दे दी और थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए, जहाँ पर इनके साथ जाने वाला जो बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम क्या था, सुमति, उसके जान पहचान के आदमी थे। और ये भिखमंगी के वेश में होने के बाद भी जान पहचान के आदमियों के कारण इसको रहने की अच्छी जगह मिली। लेकिन जब 5 साल बाद वो इसी रास्ते से लौटे और इनका भिखमंगों का वेश नहीं था, तब एक भद्र यात्री के वेश में ये घोड़ों पर सवार होकर आए। किंतु उस वक्त इनको रहने के लिए किसी ने जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग उस समय शाम का वक्त था और छंग पी करके मस्त रहते हैं, अपने होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। ये क्या था, वहाँ के लोगों के मनोवृत्ति पर ही निर्भर करता था। अब ये तिब्बत के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हुए ढांडा थोंगला की बात कर रहा है। ढांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह मानी जाती है, जिनकी ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट की होती है। उन ढांडों के आसपास दूर दूर तक कोई मीलों गांव गिराव नहीं होते, जिसके कारण यात्रियों को हमेशा भय बना रहता है और इसी कारण डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में अगर खून हो जाए तो गवाह भी मिल सकता है, सबूत भी मिल सकता है, खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च भी नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। इसलिए क्या करते हैं, डकैत पहले तो आदमी को मारते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अब वहाँ पर बात आती है हथियार के कानून की। वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं रहने के कारण वहाँ के लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न भी मारे तो भी खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है, क्योंकि हथियारों का कोई कानून नहीं है। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब उसके पश्चात देखिए अगले दिन की यात्रा के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढांडे के ऊपर जा पहुँचे। ढांडे मैंने आपको बताया तिब्बत में सबसे खतरे की जगह, जिसकी ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट की होती है। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण की तरफ, दक्षिण यानी दक्षिण साउथ की तरफ और पूरब से पश्चिम की ओर
हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। हिमालय के श्वेत शिखर क्यों कहा? क्योंकि उनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। बीटा यानी पीछे की तरफ, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर ढांडे के देवता का निवास स्थान था। अब यहाँ पर वहाँ की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अंडरलाइन कर लेना इसको कि सर्वोच्च स्थान पर ढांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ मैदानी स्थलों पर धार्मिक परंपराएं अलग हैं। हम भगवान के या मंदिर की सजावट के लिए विभिन्न प्रकार की सजावट की सामग्रियों का उपयोग करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों की उपलब्धता नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है, लोगों की सभ्यता संस्कृति प्राचीनता से जुड़ी हुई है, तो वो क्या करते हैं, पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग, रंग बिरंगे कपड़ों आदि से, उन झंडियों से उन देव स्थानों को सजा देते हैं। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल मुश्किल नहीं थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। अब इसके साथ मार्ग में क्या समस्या आई? इसका जो घोड़ा था वो बहुत सुस्त था। उस घोड़े के कारण ये अपने साथियों से बिछड़ गया और राह भटक गया। तो उसके बारे में बता रहा है कि मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण वो ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। या नहीं मारने का भाव क्या है? जीव दया का भाव है। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सटो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। आप जानते हैं डॉन क्विक्सटो कौन था? डॉन क्विक्सटो एक स्पेनिश उपन्यासकार सावरतेज था, जो 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक था, जो घोड़े पर चलता था। जान ही नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा या पीछे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुस्त था। जब मैं जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता। इसी कारण क्या हुआ, एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर के 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता कौन सा है, दाहिने वाला था। फिर लौटकर वापस उसी रास्ते को इसने पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमती इंतज़ार करते हुए मिले। अब सुमती कौन थे? मंगोल जाति का व्यक्ति था। तो मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमती को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ पर भी उसके अच्छे यजमान थे, सुमती के यजमान जानते हो, जिसके यहाँ पर पूजा पाठ के लिए वो जाते हैं, तो उस मालिक को क्या कहा जाता है? यजमान कहा जाता है। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा जो पहाड़ी प्रदेश में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है, पीने का पेय पदार्थ होता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई दे रही थी। यहाँ पर तिंगरी के बारे में बता रहा है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमती के कितने ही यजमान थे। अब वो पहाड़ी लोग हैं तो धार्मिक मान्यताएं भी अलग है, परंपराएं भी अलग है और विश्वास और अंधविश्वास भी अलग अलग है। तो वहाँ पर क्या है, वो धार्मिक कपड़े बांधते हैं जिससे टोने टोटकों से, जादू से या दूसरों के बुरे प्रभाव से बचने के बारे में बताया जाता है। तो देखिए, कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म ही नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। मतलब ये धोखेबाजी थी कि गंडे मारते थे और वो जीविकोपार्जन करते थे।
वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुँच करके रुपये दे दूँगा। तो उसे पैसों का लालच दिया गया ताकि वो उसका साथ ना छोड़े। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया भारवाहक यानी वजन उठाने वाला, जैसे आपके यहाँ कूली होते हैं वैसे वहाँ पर भरिया कहा जाता है, क्योंकि इन ऊंचाइयों पर वो भार लेकर के नहीं चढ़ सकते थे। लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी यानी डाली और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहता था, इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके वो शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे और बड़े बड़े जागीरदारों में बटी रही है। जागीरदार जानते हो, जो क्षेत्र विशेष का मालिक होता है, उस क्षेत्र विशेष पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। वो टैक्स लेने से लेकर सारी व्यवस्थाएं उसके हाथ में होती है। इन पुराने ज़माने में थी जमींदार और जागीरदारों की प्रथा। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में। मठ विहार, विहार जानते हो, बौद्ध धर्म के उपासना केंद्रों को विहार कहा जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर उसको बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। अब शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु हमसे बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष यानी सज्जन पुरुष थे। वह बहुत ही प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, अंडरलाइन करना, ये भी आपका प्रश्न बनता है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कंजूर का मतलब है बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखना, पोथियाँ धार्मिक ग्रंथों को कहा है पोथियाँ जो हस्तलिखित थी। 103 ये संख्या याद रखनी है आपको। और बुद्ध वचन अनुवाद, क्योंकि मैं आपको बता दूँ बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये बुद्ध वचन के अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं पर लगा दिया गया। वो मोटे बड़े कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी, यानी 15-15 किलो से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तब लेखक ने देखा कि जब सुमति जा रहा है तो वो क्या करेगा, तो उसने क्या किया, उन हस्तलिखित पुस्तकों को पढ़ना उचित समझा। तो ये पुस्तकों को पढ़ने में रम गया और ख़ुद के बारे में बताते हुए कह रहा है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर के बाद वापस चले आए। तिंगरी गाँव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इस प्रकार इन्होंने उस यात्रा में आने वाली कठिनाइयाँ, तिब्बत की सामाजिक स्थिति, कानून व्यवस्था, वहाँ के व्यक्ति विशेष, वहाँ की धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं तथा वहाँ का बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है उसको इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।